हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो हमारा क्या चल रहा था? हमारा चल रहा था पहले नाउन कराया, प्रोनाउन कराया, एडजेक्टिव कराया। अब हम आपको कराते हैं वर्ब। इसी क्रम में आपको चलाते हैं, वर्ब कराते हैं। सबसे पहली बात ये आती है कि वर्ब होता क्या है, क्या चीज है ये वर्ब। तो ऐसे समझ लीजिए जैसे एक गाड़ी बिना इंजन के नहीं चल सकती, वैसे ही बिना वर्ब के एक सेंटेंस की इमेजिन नहीं की जा सकती। पहले हम इसकी डेफिनेशन पे बात करते हैं, फिर बोलते हैं। The words which shows action or state of being, यानी वर्ब वो शब्द होते हैं जो या तो एक्शन बताते हैं। एक्शन कौन करता है? नाउन करता है, प्रोनाउन करता है, सब्जेक्ट करता है। हमारा सब्जेक्ट में नाउन प्रोनाउन आते हैं। ये आपको हमने बताया था कि नाउन प्रोनाउन हमारे सब्जेक्ट भी हो सकते हैं और ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं। तो कौन करता है एक्शन? हम लोग करते हैं, सजीव होते हैं, हम लोग करते हैं एक्शन। तो ऐसा कोई जीवित प्राणी है ही नहीं जो एक्शन ना करे। सबसे पहले हम सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या करते हैं, पहले आपका लिखते हैं सब्जेक्ट। इस सब्जेक्ट में आपका नाउन और प्रोनाउन कोई भी हो सकता है, ठीक। उसके बाद आती है आपकी वर्ब, ठीक है। ऐसे बना लेते हैं प्लस वर्ब। फिर आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट। अब हमने बताया आपको तीन चीजें, यहां हटा देते हैं इसको थोड़ी देर के लिए, कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, इन तीन चीजों का होना जरूरी है। जैसे ये गाड़ी है, गाड़ी का एक पहिया ये रहा पीछे वाला और एक पहिया ये आगे वाला, आपका स्कूटर ऐसे, और बीच में ये रहा आपका इंजन। तो मतलब ये अगर ये इंजन नहीं है तो ये पहिए केवल खींच के ले जा सकते हो, अदरवाइज आपका गाड़ी काम नहीं करेगी। समझ में आया? गाड़ी का तो वर्ब का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है सेंटेंस के स्ट्रक्चर में। किसका बहुत बड़ा योगदान है? वर्ब का बहुत बड़ा योगदान है। और ये सब्जेक्ट में नाउन प्रोनाउन मैंने आपको बताया था, दोनों आ सकते हैं। अब ये क्या क्या कह रही है डेफिनेशन? द वर्ड विच शोज, वर्ड जो एक्शन को बताते हैं, हम जो काम करते हैं उसको, और स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ बीइंग हम बताते हैं, अभी क्लियर करते हैं। जैसे क्या क्या वर्ब हो सकती है? रीड, प्ले, सिंग, टीच, गो, कम। जिन कार्यों को करने के लिए हमारी एनर्जी जाती है वो वर्ब होती है। तो ऐसा कोई सजीव प्राणी नहीं है जो वर्ब ना कर रहा हो, यानी क्रिया नहीं कर रहा हो। मैं आपसे पूछूं आप क्या कर रहे हो? कुछ नहीं कर रहा हूं। कुछ नहीं कैसे? आप बैठे होंगे, आप कुछ देख रहे होंगे, कुछ सोच रहे होंगे, कुछ खा रहे होंगे, यही सब आपकी क्या आ जाती है? वर्ब आ जाती है, यही वर्ब कहलाती है। तो इनका मतलब यह है कि हम जो भी कार्य करते हैं पूरे दिन भर हम वर्ब करते हैं, पूरे दिन भर हम एक्शन करते हैं। सोते हैं ये भी वर्ब है, उठते हैं ये भी वर्ब है, खाते हैं ये भी वर्ब है, खेलते हैं ये भी वर्ब है, सोना, जागना, खाना, खेलना, उठना, पढ़ना, देखना, नाचना, कूदना, ये सारी हमारी क्या हो गई? वर्ब हो गई। तो ये सारे आपके वर्ब होते हैं जिनमें। अब बात आती है स्टेट ऑफ बीइंग। बीइंग स्टेट क्या होती है? स्टेट स्थिति हमारी। जैसे मैंने कहा अभी मैं क्या हूं? ठीक नहीं हूं, बीमार हूं भैया, थोड़ी सी बीमार हूं, तो इल हो गया, मेरी स्टेट क्या हो गई? इल हो गई। आई एम हेल्दी, मैं ठीक हूं, बिल्कुल ठीक ठाक हूं, हेल्दी हूं, मेरी स्टेट क्या हो गई? है। अब जैसे वर्ब आ जाती है इज। इज माने होता है आपका है, एम माने होता है हूं, आर माने होता है या तो हो और या फिर है, ठीक। ये आ जाता है। अब मैंने कहा आई एम एल, मैं एल हूं, ये मेरी स्टेट स्थिति को बता रहा है। क्या हूं मैं? बीमार हूं, ठीक है, या स्टेट ऑफ बीइंग। और जैसे मैंने कहा यू आर एक्टिव, आप एक्टिव हो, आपकी स्थिति को बता रहा है कि आप एक्टिव हो। तो ये जो है ये सारी क्या होती है? वर्ब होती है, जो आपके बारे में बताती है, जो आपकी स्थिति के बारे में बताती है। अब बात ये आती है, सबसे बड़ी बात ये आती है कि वर्ब
है वो कैसे यूज होती है। कभी प्ले आ जाता है, कभी प्लेज आ जाता है, कभी प्लेड आ जाता है, कभी प्लेइंग आ जाता है। हम क्या करें? तो सुनिए, जैसे आपकी एक ये कभी आपने देखा होगा ऐसे पहिए होते हैं, कभी आपने देखा होगा डबल वाले पहिए दिख जाते हैं आपको, जैसे ट्रक वगैरह में आपको, ठीक है। आपकी स्कूटी वगैरह के छोटे छोटे पहिए होते हैं, ठीक है। और जैसे आपका ट्रक बड़ा होता है, ट्रक का इंजन भी बड़ा होता है। ट्रक का इंजन आपकी उसमें लग जाएगा, स्कूटी में नहीं लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा। कैसे लग जाएगा? कहाँ ट्रक कहाँ स्कूटी। तो इसी तरीके से जैसे हमारी मतलब इंजन हर जगह फिट नहीं हो सकता, इंजन को हमें छोटा या बड़ा करना पड़ता है, जबकि हर चीज में इंजन लगता है। ठीक उसी तरीके से हमारी बल्ब भी हर जगह लगती है, हर सेंटर में लगती है, लेकिन उसे अकॉर्डिंग टू सेंटर हमें उसको बदलना ही पड़ता है कि कहाँ पर हमें प्ले करना है, कहाँ हमें प्लेस करना है, कहाँ हमें प्लेइंग करना है, कहाँ हमें प्लेट करना है। ये सारी स्थिति हमारी बल्ब की बदलती रहती है। कब हमें ING लगाना है, कब SEIS लगाना है, कब ED लगाना है। तो हम इसके आगे बल्ब के टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आगे आपके बल्ब के रूल्स को देखते हैं। देखिए अब डू वर्ब में क्या आता है? डू, डज, डिड। बी वर्ब में आएगा आपका इज, एम या आर, वाज, वर। हैव वर्ब में क्या आ जाएगा आपका? हैज, हैव, हैड। मॉडल वर्ब में आएगा आपका कैन, कुड, मे, माइट। ये आपके वर्ब होते हैं, ये हेल्पिंग वर्ब के टाइप होते हैं। क्या थे? हेल्पिंग वर्ब। देखो आपने देखा होगा कुछ वर्ब ऐसी होती है जिनमें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों लगती है। जैसे मैंने कहा आई एम अ टीचर, ठीक है, इसमें केवल एक हेल्पिंग वर्ब लग गई, बन गया। एक कंडीशन बता रहा है, स्टेट ऑफ बीइंग बता रहा है, मैं टीचर हूँ, बात कर रहा हूँ। अब यू आर स्टूडेंट हमने बता दिया, यू आर अ स्टूडेंट कंडीशन बता रहा है, स्टेट ऑफ बीइंग बता रहा है, ठीक, समझ में आ गया। अब आता है ये कि हैज, हैड, किसी चीज के रखने की कंडीशन में। जैसे मैंने कहा मेरे दो भाई हैं, रखने की कंडीशन मतलब होने की कंडीशन। मेरे दो भाई, आई हैव 2 ब्रदर्स, उसके 3 भाई हैं, शी हैज 3 ब्रदर्स। इस तरीके के में हैज, हैव, हैड। अब मैंने कहा मेरे पास एक पुराना छाता था, पास्ट की बात चली गई, हैड आ जाता है। परफेक्ट टेंस में भी आता है और किसी चीज के रखने की उस कंडीशन में भी आता है। मॉडल वर्ब का यूज हम आपको अलग से एक वीडियो में बताएंगे और पूरा मॉडल वर्ब समझेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम इतना ही समझेंगे कि मॉडल वर्ब में क्या क्या आता है। अब बात आती है आपकी मेन वर्ब के कितने पार्ट्स होते हैं। देखिए मेन वर्ब हो गए, मेन वर्ब पहले हम थोड़ा सा ऐसा करते हैं, बोर्ड क्लियर करते हैं, उसके बाद आपको पूरा डिटेल में लिख के बताते हैं। हाँ तो बच्चे देखिए, अब हम बताते हैं मेन वर्ब। ये बात है मेन वर्ब यानी एक्शन वर्ब। मेन वर्ब मींस एक्शन वर्ब, यानी हम एक्शन जो दिन भर करते हैं, जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, आप पढ़ रहे हो, आप वीडियो देख रहे हो, ये सारे क्या है? एक्शन ही तो है। हम गेम खेलते हैं, मोबाइल पे खेले, आउटडोर गेम खेले या इंडोर गेम खेले, सारे एक्शन ही तो है। अब मेन वर्ब के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है ट्रांजिटिव और एक होता है इंट्रांजिटिव। कैसे पार्ट होते हैं? 2 पार्ट होते हैं, एक होता है ट्रांजिटिव वर्ब और एक होता है इंट्रांजिटिव वर्ब। अब पहले देखिए ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है? A transitive verb is a verb that requires an object to receive the action. Means transitive verb हिंदी में बोले तो इसको बोलते हैं सकर्मक। क्या बोलते हैं? सकर्मक। सकर्मक क्रिया वह क्रिया होती है जिसे अपने पूरे अर्थ को देने के लिए एक ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? एक ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। और हम तब हमारा पूरा कंप्लीट अर्थ तब निकलता है, यानी पूरा कंप्लीट मीनिंग तब निकलता है जब हमारा उसके साथ ऑब्जेक्ट होता है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो मीनिंग नहीं निकलता। कैसे? अब आपको एक बात और सुनिए, ये ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। पहले हम अपनी इतनी बात करते हैं, एक डायरेक्ट होता है और एक इनडायरेक्ट होता है। अब बताओ आप कौन सा ऑब्जेक्ट है? मैं जब भी कोचिंग में ये सवाल करती हूँ 90% बच्चे ये कहते हैं मैडम हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हैं। तो सुनिए, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है वो निर्जीव होता है और इनडायरेक्ट जो होता है वो सजीव होता है। जैसे आई टीच यू इंग्लिश, इसमें 2 ऑब्जेक्ट हो गए, लिख के बताती हूँ। आई टीच यू इंग्लिश, सही बात है। आई सब्जेक्ट हो गया, यानी नाउन वो प्रोनाउन हो गया, सब्जेक्ट का पार्ट है। टीच आपका वर्ब हो गया, मेन वर्ब हो गया, इसमें सोचने वाली बात नहीं है। हमारा एक्शन हुआ
ऑब्जेक्ट होते हैं। वैसे हम ऑब्जेक्ट पे वीडियो नहीं बना रहे थे, हम वर्ब को बना रहे थे, लेकिन बीच में कॉन्सेप्ट को क्लियर करते जाते हैं। अब हमने लिखा कि ट्रांजिटिव वर्ब इज अ वर्ब दैट रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट टू रिसीव द एक्शन। मतलब ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होती है जो एक्शन तब कंप्लीट होता है उसका जब उसका ऑब्जेक्ट होता है। कैसे? देखिए, जैसे मैंने कहा आई हेट, इस बंदे ने कहा आई हेट, मैं नफरत करता हूं। अब किससे नफरत करेगा? कोई ना कोई तो होगा, कोई ना कोई तो होगा, चाहे वो फ्रूट से नफरत करता हो या कोई वेजिटेबल से नफरत करता हो या डॉगी से नफरत करता हो, एनिमल से नफरत करता हो, किसी पर्सन से नफरत करता हो, तो हमारा अर्थ निकल कर तभी आएगा जब हम यहाँ पर हम कोई वर्ब ऑब्जेक्ट लिख देंगे। जैसे आई हेट डॉग्स, ठीक है। सी लव्स, वो लव करती है किससे? कोई ना कोई तो होगा, चाहे उसका आजकल तो डॉगी को इंसानों से ज्यादा प्यार करने का चलन चल रहा है, तो वो अपने डॉगी से ही प्यार करती हो, चाहे वो अपने किसी मतलब मिल्क को पसंद करती हो, चॉकलेट पसंद करती हो, आइसक्रीम पसंद करती हो, फ्रूट्स पसंद करती हो, क्या पता क्या पसंद करती हो। तो हमने लिख दिया सी लव्स आइसक्रीम, हिमगिरी है आइसक्रीम, ठीक। हमारा ऑब्जेक्ट कब निकल कर आया? हमारा वर्ब तब कंप्लीट हुआ ट्रांजिटिव वर्ब जब हमारा आइसक्रीम लिख गया, तो ऑब्जेक्ट जब पूरा लिख गया तो हमारा ये पूरा हुआ। तो इसको हम कहते हैं ट्रांजिटिव, यानी ये ट्रांजिटिव वर्ब होती है जो कि अपना कंप्लीट अर्थ निकालती है अपने ऑब्जेक्ट के साथ। अगर ऑब्जेक्ट ना हो तो इसका अर्थ कंप्लीट नहीं। अब आते हैं हम इंट्रांजिटिव वर्ब की ओर। किसकी ओर आते हैं? इंट्रांजिटिव वर्ब। अब देखिए कैसे। The verb used without an object is called an intransitive verb. intransitive verb को अगर हम हिंदी में बात करें तो हम इसको कहते हैं अकर्मक क्रिया। क्या कहते हैं बच्चों? अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया मतलब इसे किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती, अकेले ही काम कर लेती है। अब कैसे? जैसे मैंने कहा आई लाफ, मैं हंसती हूँ। क्या हंसती हूँ? किस पर हंसती हूँ? कोई प्रश्न ही नहीं पूछेगा। क्या हंसती हूँ? किसको हंसती हूँ? अब आपको एक बार मैं और क्लियर कर दूं, बीच में जब बात आ गई तो, कि ऑब्जेक्ट की पहचान हम कैसे करते हैं। अगर हम क्या या किसको प्रश्न करें और उत्तर निकल के आ रहा है तो मीन्स वो उसका ऑब्जेक्ट है। जैसे आई हेट डॉग्स, मुझे कुत्तों से नफरत है। किसको नफरत करती हूँ? कुत्तों को। अब सी लव्स आइसक्रीम, से क्या पसंद है? आइसक्रीम। तो क्या ये किसको प्रश्न किया? आंसर निकल के आया, मीन्स ये आपकी आइसक्रीम हो गया, ये डॉग्स हो गया, ये आपका क्या हो गया? ऑब्जेक्ट होगा। और जिस वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है वो वर्ब क्या होती है? ट्रांजिटिव वर्ब होती है। क्लियर हुआ? अब मैंने कहा आई लाफ, कोई नहीं पूछेगा क्या हंसती हूँ, किसको हंसती हूँ, कोई नहीं पूछेगा, तो ये होगा। ठीक है। सी बीप्स, इसको भी कोई नहीं पूछेगा भैया क्यों वो किसको हंसती हूँ और क्या हंसती हूँ, कोई नहीं पूछेगा। इसका मतलब ये क्या हुआ? ट्रांजिटिव। मतलब ऐसा कह सकते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब वो भी होती है कुछ वर्ब जो नेचुरली हो जाती है। जैसे हमारा वो तो सब इंट्रांजिटिव होती है, जैसे हमारा रोना है, हंसना है, मुस्कुराना है, प्यार करना, हमारी फीलिंग्स जो होती है, फीलिंग्स होती है वो सब इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। फीलिंग्स जैसे मुझे गुस्सा आता है, प्यार आता है, नफरत आती है, मुस्कुराहट आती है, ठीक है, स्माइल आ जाती है, ये सारे स्माइल मुस्कुराहट की है, तो ये सारी जो है हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। और ये क्या है? तो आपको इतनी बात समझ में, हम